हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डीएनए एंड आरएनए स्ट्रक्चर। ओके, तो आज हम देखेंगे कि डीएनए क्या होता है एंड आरएनए क्या होता है। ठीक है, तो डीएनए आप सभी लोग जानते हैं कि जीवों में पाई जाने वाली जेनेटिकल मटेरियल, इट्स कॉल्ड डीएनए। ठीक है ना, जो जीवों में कोशिकाओं के अंदर जो जेनेटिकली मटेरियल होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या होता है, स्थानांतरित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए मटेरियल। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, क्रोमोसोमल जीन के अंदर पाया जाता है डीएनए, जिसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग दोनों प्रोसेस होती हैं। तो जीवों की आनुवंशिक सामग्री जिसको हम डीएनए कहते हैं, ठीक है ना। कुछ जीवों में या विषाणु में या कुछ अदर में क्या होता है, डीएनए की जगह आरएनए आनुवंशिक सामग्री माना जाता है। लेकिन हम यदि प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए क्या होता है, आनुवांशिक सामग्री माना जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए हम देखते हैं कि डीएनए बना काय काय का होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर डीएनए बना होता है। और इसके अंदर डीएनए कोडिंग, जो कोड्स होते हैं ना, वो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। तो डीएनए कोड्स वगैरह और डीएनए में क्या क्या मिलके बना होता है, तो हम देखेंगे डीएनए। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताती हूँ। देखिए ये डीएनए, ठीक है। तो डीएनए 3 प्रकार के रासायनिक संगठनों से मिलके बना होता है। सबसे पहला, ठीक है ना, पेंटोस शर्करा। जो इस तरह की ये जो पेंटोस शर्करा होती है ना, ये ठीक है ना, ये बेस, ये पेंटोस शर्करा 1 2 3 4 5, ये पेंटोस शर्करा से मिलके बना होता है पहला घटक। ठीक है ना, डीएनए का हम देख रहे हैं कि डीएनए किन किन से चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। तो फर्स्ट होता है पेंटोस शर्करा, जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा के नाम से जानते हैं, क्योंकि डीएनए का फुल फॉर्म ही होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, तो इस तरह से पहली घटक जो होता है वो पेंटोस शर्करा होती है। सेकंड जो होता है फास्फोरिक एसिड होता है। ये देखिए, जो आप ये बॉन्ड देख रहे हैं ना, फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये जो बॉन्ड बना हुआ है ना इन चारों बेस के बीच में, ये देखिए, ये चारों बेस हैं। ठीक है ना, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो बॉन्ड होता है, सेकंड अपघटक होता है डीएनए का मटेरियल, फास्फोरिक आम्ल। ठीक है ना, तीसरा होता है नाइट्रोजनी क्षार, वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजनी क्षार। ये देखिए, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये 4 तरह के वेरी इंपॉर्टेंट बेस पाए जाते हैं डीएनए में। ठीक है ना, और ये बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन बेस और पिरिमिडीन बेस। तो प्यूरिन बेस क्या होते हैं और पिरामिडीन बेस क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। प्यूरिन बेस हम उनको कहते हैं जो डबल वलय में मिलते हैं। ठीक है ना, जो डबल स्ट्रक्चर में या डबल रिंग में मिलते हैं। ये देखिए, एडेनिन एंड गुआनिन, ये प्यूरिन बेस माने जाते हैं। और जो सिंगल स्ट्रक्चर में, जो सिंगल रिंग में मिलते हैं, जैसे थायमिन और साइटोसिन, इनको हम पिरिमिडीन बेस कहते हैं। समझ आया आपको? तो ये चार बेस मिलके किसके बॉन्ड के साथ, फास्फोरस एसिड के बॉन्ड के साथ मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड चेन एंड न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। तो व्हाट इज़ द न्यूक्लियोसाइड चेन एंड व्हाट इज़ द न्यूक्लियोटाइड चेन, हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये इस तरह से चेन बनी है। और ये फिर चेन बना बना के क्या करते हैं, एक तरह का हॉलिक्स का निर्माण करते हैं। इस तरह का ये दोनों तरफ चेन करते हैं, बनाते हैं, देन ये एक तरह कुंडलीकृत हो जाते हैं। ध्रुवण के कारण इनमें कुंडलीकरण हो जाता है। तो देखिए हम देखते हैं व्हाट इज़ द न्यूक्लियोसाइड एंड व्हाट इज़ द न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं। देखिए, इसमें 4 प्रकार के बेसेस होते हैं। मैंने आपको बताया एडेनिन का स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे एडेनिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रहा एडेनिन और ये रहा गुआनिन, ये दोनों प्यूरिन बेस हैं। एंड ये थायमिन एंड ये साइटोसिन, ये दोनों ही क्या है, पिरिमिडिन बेस हैं। तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं पेंटोस शर्करा के साथ। ठीक है ना, चलिए अब हम देखते हैं क्या होते हैं न्यूक्लियोसाइड।
एक नाइट्रोजनी क्षार व शर्करा के मध्य एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बनने वाली यूनिट न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। जो अभी हमने पढ़े ना न्यूक्लिक बेस, ठीक है ना, एक न्यूक्लिक क्षार व शर्करा के मध्य एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जो बनने वाली यूनिट होती है, हम उसको न्यूक्लियोसाइड रहती है। तो न्यूक्लियोसाइड्स में मोस्टली रहता क्या है, न्यूक्लियोसाइड में रहता है शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार। तो नाइट्रोजनी क्षार में आपने एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन देखा है, तो वो रहेगा, और पेंटोस शर्करा रहेगी, जिसको हम इनको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में शर्करा के पेंटोस शर्करा होती तो C5 होगा, ठीक है ना। शर्करा के C1 पिरामिडीन क्षार पर, मतलब कार्बन वन कार्बन पिरामिडीन क्षार से N नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा, और प्यूरिन क्षार से N19 के साथ जुड़ा होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, ठीक है ना। डीएनए व आरएनए में प्रत्येक 4 न्यूक्लियोसाइड्स पाए जाते हैं, दोनों अलग होते हैं। बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज एवं एडेनिन नाइट्रोजन के संयोग से बने न्यूक्लियोसाइड को हम एडिनोसिन कहते हैं। तो एक तरह का हमने ये न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन पढ़ा आज, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड समझ में आया। न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड एक नाइट्रोजनी क्षार व शर्करा के मध्य एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बनने वाली यूनिट, मतलब नाइट्रोजन बेस कोई भी एक एडेनिन, गुआनिन और थायमिन के साथ शर्करा, पेंटोस शर्करा के साथ जो मिलके बना होता है, उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड फास्फोरिक अम्ल, यहाँ पे आ गया देखिए, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल के, ठीक है, फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड के संयोजन से न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड हमने अभी पढ़ा है ना, जो शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार के साथ मिलके बना होता है, उसको न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक बॉन्ड से मिलके जो स्ट्रक्चर बनता है ना, उसको हम न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड के मध्य फास्फोरस डायस्टर बॉन्ड बनता है, जिससे फास्फोरिक अम्ल और शर्करा कार्बन 5 और कार्बन 3 से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको समझ में आया, राइबोज शर्करा में फास्फोरिक अम्ल C2 से भी जुड़ जाता है, ठीक है। शर्करा फास्फोरस समूह के जुड़ने के स्थान के आधार पर न्यूक्लियोटाइडों को 5p3OH, 3p मतलब p मतलब फास्फोरस, OH मतलब हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, ठीक है। एडेनोसिन फास्फोरिक अम्ल के संयोजन से बने न्यूक्लियोटाइड को एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं, ठीक है ना। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP कहते हैं। तो हम स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं इसका, ये देखिए, ये है आपका एक तरह का क्या, न्यूक्लियोटाइड। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोटाइड में बेसिक डिफरेंस यदि मैं बताऊँ, तो यहाँ से आप इसको फास्फोरस बॉन्ड को, फास्फोरस एसिड को क्या कर दो, हटा दो, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाता है इसको यदि हम हटा रहे हैं, तो यहाँ पे O के साथ H हो जाएगा, तो ये पूरी स्ट्रक्चर आपकी क्या कहला जाएगी, न्यूक्लियोसाइड कहला जाएगी, ठीक है ना। और ये यदि आपने इसको जोड़ दिया है, फास्फोरस अम्ल को जोड़ दिया है, तो ये न्यूक्लियोटाइड कहला जाएगा, क्या कहला जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और यदि आप इसको हटा देते हैं, तो ये हो जाता है न्यूक्लियोसाइड। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स में, ठीक है। चलिए अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड बना है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, सॉरी साइड नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल के क्या करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन का निर्माण करते हैं। ये जो आप पूरी ये देख रहे हैं ना, ये पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है ना। ये इस तरह से अरेंज होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से अरेंज होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे ये अरेंज होने का, देखिए बेस का अरेंज होने का, ए के साथ क्या अरेंज होगा, T, ठीक है ना, और G के साथ क्या अरेंज होगा, C। तो इस तरह से दोनों पेयर जब भी एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो ए के साथ T रहेगा, G के साथ C रहेगा। क्यों रहेगा, अकॉर्डिंग टू इरविन चरगाफ,
साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नियम दिया था कि जितने प्यूरिन बेस होंगे उतने ही पिरामिडीन बेस होंगे, जितना ए पाया जाएगा बेस में उतनी बराबर मात्रा में क्या पाया जाएगा, टी पाया जाएगा। मतलब जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा, जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। ठीक है, तो इस तरह से उनके नियम के अकॉर्डिंग ये अरेंज होते हैं, और अरेंज होने को ओ एच ग्रुप के कारण इनमें क्या ध्रुवण की पावर होती है, तो ये इस तरह से हॉर्लिक्स बनाते हैं। और एक मेन बेस सबसे बड़ी बात कि ये इनके दोनों बेस पेयर जो 5, 3 और 3 ये जो होते हैं ना, ये कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, है ना, कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। और ये पूरे डीएनए स्ट्रक्चर का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। और इस बेस के बीच की जो दूरी होती है ना, इसके और इसके बीच की दूरी वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है ना। और ये जो एक फोल्डर होता है ना, उसकी दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। तो इस तरह से ये डीएनए का हमने आज पढ़ा। तो अब मैं आई रिपीट अगेन कि मैं आपको और बता देती हूँ कि डीएनए का फिर से, है ना। डीएनए एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है आपको। इसमें 3-4 तरह के बेस होते हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो एडेनिन क्या होता है? एडेनिन एंड गुआनिन इट्स अ प्यूरिन बेस। वाई प्यूरिन बेस? क्योंकि इनमें 2 फोल्डर होते हैं, 2 रिंग होती हैं या 2 वलय होते हैं। ठीक है। थायमिन और साइटोसिन इनको हम पिरिमिडीन बेस बोलते हैं क्योंकि ये सिंगल वलय में पाए जाते हैं। ठीक है ना। न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड, जो शर्करा और नाइट्रोजन बेस से मिलके बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और जो फास्फोरस अम्ल और न्यूक्लियोसाइड से मिलके बना होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके इस तरह का चेन बनाते हैं। ठीक है, इस तरह की चेन बनाते हैं। और OH ग्रुप के कारण इनमें ध्रुवण होता है और ये हॉर्लिक्स में बन जाती है, कुंडलिनीकृत हो जाती है। और इनके अरेंज होने का होता है AT, है ना, GC। रीज़न होता है क्योंकि चरगाफ के नियम के अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज करते हैं, और इस तरह से ये बेस एक दूसरे से कभी भी कनेक्ट नहीं होते। ठीक है, आपको समझ में आया डीएनए? चलिए हम आगे पढ़ते हैं RNA। ठीक है, RNA क्या होता है? आरएनए कोशिका के अंदर पाई जाने वाली सिंगल हॉर्लिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये कोशिका के अंदर कैसा होता है? सिंगल होता है, सिंगल चेन के रूप में होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये जो हमने देखा था ये डीएनए देखा था। ठीक है ना, क्या देखा था? डीएनए देखा था। तो ये जो सिंगल कोशिका के अंदर इस तरह से जो सिंगल होता है ना, वो क्या होता है? RNA। ठीक है ना। तो RNA, अब हम देखेंगे RNA क्या होता है। RNA अकेली एक बहुन्यूक्लियिक श्रृंखला होती है जिसमें फास्फेट और राइबोज शर्करा, ठीक है ना, फास्फेट और राइबोज शर्करा इकाइयाँ स्थित होती हैं। ठीक है ना। डीएनए की तरह इसमें भी राइबोज 4 बेसेस पाए जाते हैं। केवल इसमें एक अंतर होता है जो हम आगे पढ़ेंगे कि थायमिन की जगह यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। किसी भी जीवित प्राणी के शरीर में राइबोन्यूक्लिक एसिड उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जितना कि डीएनए। और कुछ जीवों में या कुछ बैक्टीरियाज में जैसे टोबैको TMB वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए ना होके क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम आरएनए को देखेंगे। देखिए आरएनए, डिफरेंस बिटवीन आरएनए। तो आरएनए और डीएनए में यदि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो जो आरएनए होता है वो सिंगल चेन में पाया जाता है। ये देखिए, ये सिंगल स्ट्रक्चर। इसमें भी 4 बेसेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल होता है। तो ये सिंगल बेस में पाया जाता है आरएनए। और आरएनए भी कुछ चीज़ों में क्या होता है? डीएनए मटेरियल का काम करता है। इसका नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें 4 बेसेस होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, आरएनए में 4 बेसेस होते हैं, एडेनिन, ठीक है, गुआनिन, और यहाँ पे थायमिन की जगह यूरेसिल और साइटोसिन।
ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। यहाँ पे क्या होता है, पहला डिफरेंस तो ये होता है कि ये सिंगल चेन होता है, डीएनए डबल चेन होता है, बट आरएनए सिंगल चेन होता है। वहीं पे सेकंड डिफरेंस ये है कि इसमें भी 4 बेसेस होते हैं, इसमें भी प्यूरिन और पिरामिडिन बेस होते हैं, पर जो थर्ड बेस होता है थायमिन, उसकी जगह यहाँ पे रिप्लेस कर लेता है यूरेसिल। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी पिरामिडिन बेस होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, बिकॉज डबल वलय में पाए गए हैं, इसलिए ये प्यूरिन बेस होंगे। ठीक है ना। और ये वाले सिंगल वलय में है तो ये पिरिमिडिन बेस होंगे। ठीक है, ये प्यूरिन बेस एंड ये दैट इज प्यूरिन बेस। ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि किस तरह से जब आरएनए क्या करता है, डीएनए के कोड को कॉपी करता है, तो जब डीएनए सिंगल हेलिक्स में चेंज होता है, सिंगल हेलिक्स में क्या होता है, जब भी डिवीज़न होता है ना, तो सिंगल दोनों डीएनए के दोनों हेलिक्स अलग अलग हो जाते हैं। तो आरएनए वहाँ पे, ये आरएनए आप देख रहे हैं मैसेंजर आरएनए। ठीक है ना। जो मैसेंजर आरएनए है वो डीएनए के एक हेलिक्स से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्यों जुड़ जाता है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें। अब इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से ट्रिप्लेशन या फिर बीच में मैसेंजर आरएनए कोड एंटी कोड कर रहा है डीएनए को। ठीक है। तो हम नीचे देखेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है आपको। देखिए, ये है डीएनए, ये पूरा स्ट्रक्चर कोशिका है, इट्स अ सेल। ठीक है ना। और ये है आरएनए। ठीक है ना। ये आपको क्या दिख रहा है, आरएनए। ये है आरएनए सेल के अंदर, और ये है डीएनए, इट्स अ डीएनए एंड इट्स अ आरएनए। जब क्या होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, तो डीएनए के दोनों फोल्डर इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, सिंगल सिंगल में हो जाते हैं डीएनए ऐसे, और आरएनए तो सिंगल फोल्डर में ही पाया जाता है, आप देख रहे हो। ठीक है ना। तो डीएनए आरएनए के उसी पार्ट से कनेक्ट होता है। ये आरएनए है, आरएनए, रिपीट, आरएनए। ठीक है। और ये है डीएनए। तो जब ये डिकोडिंग करता है, डीएनए डिकोड करता है आरएनए को, या फिर डीएनए चेंज होता है आरएनए में, उसी पेयर से जिस पेयर में सेम बेस होंगे, जैसे डीएनए में बेस होते हैं। ठीक है ना। तो 3 सिमिलर बेस तो होते ही हैं, एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, बस एक थायमिन अलग होता है। तो आरएनए का वही पार्ट डीएनए को डिकोड कर पाता है जो सेम बेस मिलेगा, आरएनए में सेम बेस मिलेगा, तो वो फट से उसके कोड्स को क्या कर लेता है, डिकोड कर लेता है। ठीक है ना। इट्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड। और मैसेंजर आरएनए के डिकोड्स को जब राइबोसोम और टीआरएनए की हेल्प से हम क्या करते हैं, टीआरएनए की हेल्प से उसको क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। ठीक है ना। और टीआरएनए की हेल्प से उसको उन डिकोड को राइबोसोम रीड करता है, और रीड करने के बाद एमिनो एसिड्स का निर्माण करता है। इसको हम ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं, जो कि मैं समझाई हूँ। और ट्रांसलेशन एमिनो एसिड्स मिल के प्रोटीन चेन का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। इस मेथड को हम ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। तो आप बहुत अच्छे से इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे आरएनए, डीएनए कोड एंड ट्रांसलेशन, एंड देन दैट इज़ द ट्रांसलेशन, एंड दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन मेथड एंड ट्रांसलेशन मेथड। तो इस तरह से कंप्लीट होता है। चलिए, ये तो आपको समझ आया आरएनए एंड डीएनए। तो हम बेसिक डिफरेंस देखते हैं कि आरएनए और डीएनए में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। हमेशा हम दोनों में सेम चीज़ें होती हैं, बस इतना चेंज होता है कि इसमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक बेस शर्करा पाई जाती है डीएनए में, और आरएनए में न्यूक्लिक बेस शर्करा पाई जाती है, ओनली राइबो शर्करा पाई जाती है। ठीक है ना। तो इसमें पेंटोज शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबो शर्करा पाई जाती है, और 4 बेसिस दोनों में प्रेजेंट होते हैं। बट बेसिक डिफरेंस 4 बेसिस में क्या होता है, यहाँ पे देखिए 3 तो कॉमन होते हैं दोनों में। कौन कौन सा, साइटोसिन, गुआनिन एंड एडोनोसिन। ठीक है ना। एडेनिन, सॉरी, साइटोसिन, गुआनिन और एडेनिन। जो 4 बेस होता है डीएनए का, वो होता है थायमिन
और जो थायमिन को रिप्लेस करता है वो होता है यूरेसिल। मतलब आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता, थायमिन की जगह में क्या पाया जाता है, यूरेसिल। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, ठीक है। बहुत सारे ऑल ओवर यूकैरियोटिक सेल्स में तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए ही होता है। बट कुछ सेल्स में या कुछ वायरस में, जैसे टीएमबी वायरस में, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। क्या होता है, आरएनए होता है। तो आई होप आपको बेसिक चेंज समझ में आया हो डीएनए एंड आरएनए में। तो आप समझ पाए हो कि व्हाट इज़ द डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो।